जापान की जो अर्बन लेजेंड्स है ना, उनमें एक नाम ऐसा है जो सुनकर आज भी लोगों की नींद उड़ जाती है, कुचिसाके ओना। पर ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये असल में समाज के जो गहरे डर हैं, उनकी एक परछाई है। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए। आधी रात का टाइम है और किसी एकदम सुनसान गली से गुजरना पड़ रहा है। तभी अचानक कोई सामने आ जाता है और बस एक सवाल पूछता है। तो जवाब क्या होगा? क्योंकि टोक्यो की गलियों में जो ये कहानी घूमती है ना, उसमें एक गलत जवाब का मतलब सिर्फ अफसोस नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही भयानक मौत होती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे एक इतनी पुरानी कहानी ने आज के मॉडर्न जमाने में भी अपनी जगह बना ली है। सीन है रात के 1 बजे का। अकारा नाम की एक लड़की अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही है। गलियां एकदम सुनसान हैं। उसे सिर्फ अपनी हील्स की आवाज सुनाई दे रही है, टक टक टक। और तभी उसे लगता है कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो झट से पीछे मुड़कर देखती है, पर वहां कोई नहीं होता। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक उसके ठीक सामने एक औरत आ जाती है, चेहरे पर मास्क पहने हुए, और वो पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? सोचिए, अकारा की तो हालत ही खराब हो गई होगी। पर अगले ही पल वो औरत अपना मास्क हटाती है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी रूममेट आना निकलती है। वो तो बस शहर में जो अफवाहें उड़ रही थी ना, उसी को लेकर एक प्रैंक कर रही थी। लेकिन ये मजाक बहुत ही जल्द एक भयानक हकीकत बनने वाला था। कुछ ही दिनों बाद आना खुद अपनी नाइट शिफ्ट से लौट रही थी, जब उसे अपने पीछे एक लंबी डरावनी परछाई दिखाई दी। और इस बार ये कोई मजाक नहीं था। उस परछाई ने वही सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसके दोनों ही जवाब सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ ले जाते हैं। मतलब एक ऐसा जाल जिससे बचना नामुमकिन है। अब घबराहट में आना ने पहले तो कह दिया हाँ, लेकिन जैसे ही उस औरत ने अपना मास्क उतारा, तो उसके जबड़े से लेकर कान तक कटे हुए भयानक चेहरे को देखकर आना की चीख निकल गई और डर के मारे उसके मुंह से निकल गया, नहीं। बस इस जवाब ने उस आत्मा को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने अपनी कैंची से आना का चेहरा भी वैसा ही बना दिया। इस घटना के बाद पूरे शहर में खौफ फैल गया। तो सवाल यह है कि आखिर ये फटे मुंह वाली औरत है कौन, और क्यों इसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में इतना खौफ पैदा करती है? इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कुचिसाके ओना अपने जमाने की सबसे खूबसूरत औरत हुआ करती थी, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बन गई। उसके पति को उस पर शक होने लगा, और जब वो एक दिन जंग से लौटा और अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ देख लिया, तो गुस्से में उसने क्रूरता की सारी हदें ही पार कर डाली। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, बल्कि ये धोखे और समाज की सुंदरता को लेकर जो सोच है ना, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब जब शहर में एक के बाद एक मौतें होने लगीं, तो एक पुजारी ने फैसला किया कि वो इस आत्मा का सामना करेगा। पुजारी का नाम था होशुमा। उसने ठान लिया कि इस दहशत को अब खत्म करना ही होगा, और आधी रात को हाथ में एक ताबीज और पवित्र नमक लेकर वो टोक्यो की उन्हीं अंधेरी डरावनी गलियों में निकल पड़ा। और ज्यादा देर नहीं लगी, वो काली परछाई उसके सामने आ ही गई। उसने वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार होशुमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने धीमी आवाज में कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अब देखिए, जापान की लोक कथाओं में नमक को बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि वो बुरी आत्माओं को दूर रखता है। तो जैसे ही कुचिसाके ओना ने अपना मास्क हटाया, होशुमा ने नमक और ताबीज सीधा उसकी तरफ फेंक दिया, और बस इन पवित्र चीजों को छूते ही वो एक जोरदार भयानक चीख के साथ धुएं में गायब हो गई। शहर में कुछ समय के लिए तो शांति हो गई। सबको लगा कि चलो अब खतरा टल गया है। लेकिन एक बात है, अर्बन लेजेंड्स कभी मरती नहीं है, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। और वो आत्मा वापस आ गई थी, इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बनकर। एक रात होशुमा को एक डरावना सपना आया। सपने में कुचिसाके ओना की आवाज गूंज रही थी, मैं लौट आई हूं, और अब मौत का ऐसा नाच होगा कि सब देखते रह जाएंगे। होशुमा समझ गया था कि खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। पता है इस बार क्या अलग था? अब वो सिर्फ गलियों में हमला नहीं कर रही थी, नहीं, अब वो मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्क्रीन, यहां तक के आईनों से भी बाहर निकलकर हमला कर रही थी। मतलब
उस कहानी ने अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बना लिया था। अब तो बंद कमरों में भी कोई सुरक्षित नहीं था। होशुमा ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि जो उसने शुरू किया है उसे ख़त्म भी उसी को करना होगा। अब वक्त था फाइनल कॉन्फ्रंटेशन का, आखिरी टकराव का। ये जानते हुए कि वो आत्मा अब दुगनी ताकत से लोगों को मार रही है, होशुमा ने एक बार फिर उसी गली में जाने का फैसला किया। पर इस बार वो जानता था कि मंत्रों से काम नहीं चलेगा। इस बार उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। और जब कुचिसाके ओना ने उससे पूछा, क्या मैं सुंदर हूं, तो होशुमा ने एक ऐसा जवाब दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। होशुमा ने कहा, कोई इंसान सुंदर हो या बदसूरत इससे फर्क नहीं पड़ता। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक हर किसी को है। होशुमा रुका नहीं, उसने आगे कहा, तुम्हारी बदसूरती तुम्हारे चेहरे में नहीं है, असली बदसूरती तो तुम्हारे कामों में है, जिस तरह तुम बेगुनाहों की जान ले रही हो। मतलब उसने सुंदरता की पूरी परिभाषा ही बदल दी, चेहरे से हटाकर कर्मों पर ला दी। और बस इतना कहते ही होशुमा ने अपने पास से एक पवित्र आईना निकाला और सीधा उसके सामने कर दिया, ताकि वो सिर्फ अपना चेहरा ना देखे बल्कि अपनी असलियत देखे। और जैसे ही उसने आईने में अपना वो खून से सना बिगड़ा हुआ चेहरा देखा, उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि वो क्या बन चुकी है। वो अपनी ही सच्चाई का सामना नहीं कर पाई और एक दर्दनाक चीख मारते हुए धुएं में गायब हो गई। शहर में शांति तो वापस आ गई, पर एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। क्या वो सच में हमेशा के लिए चली गई है, या फिर किंवदंतियां कभी मरती नहीं, बस हमारे नए जमाने के डरों के साथ अपना रूप बदलती रहती है।